कोल इंडिया खास तौर से करीब करीब 2% ऊपर। इनफैक्ट राजेश अग्रवाल जी, इस पर कोई व्यू आपका कोल इंडिया पर? देखिए, कोल इंडिया में जिस तरीके के रिजर्व्स हैं, मुझे लगता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़े रिजर्व्स हैं, हाईली अंडर वैल्यूड है। कई वर्षों के बाद अब चलना शुरू हुआ है, अब जो कि ई टेंडरिंग वगैरह की प्रोसेस, अब ये कोल गैसिफिकेशन की बातें, मुझे लगता है सारी चीज़ें पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी इन दिनों जो आउटपुट का या खदाई का जो न डेटा आया है वो बहुत पॉजिटिव आया है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी कम 10 से 12% की बढ़त आगे आने वाले 3 महीने में बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ कोई गिरावट आती है हमारी खरीदारी के लिए के लिए एक अपॉर्चुनिटी अब 2% तक की स्क्रीन पर एक्शन देखने को मिला है, लेकिन जिन कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है जो दरअसल एक कोल गैसिफिकेशन का काम करने वाली हैं, उसमें जैसे दीपक फर्टिलाइजर का नाम आया, अदानी एंटरप्राइजेस का नाम आया, कोल इंडिया, गेल, आईओसी, इन सब ने करार वैसे भी किया हुआ है। नेवली लिग्नाइट भी एक दरअसल एक प्लेयर रह सकता है इस पर्टिकुलर बिजनेस में। चार्टिकली इनमें से कोई स्टॉक मानस जो आपको लग रहा है एकदम राइप है ट्रेड के लिए? क्योंकि ये सारे काउंटर्स थोड़े से, स्पेशली नेवली लिग्नाइट आपका हो या फिर आपका गेल हो, ये थोड़े से ऑफ रेडार गए थे। इसमें अदानी एंटरप्राइजेस ही है जो हाल ही में करेक्ट करके फिर से अपनी चाल को रिट्रेस कर रहा है। इन सब स्टॉक में आई थिंक गेल पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। और देखिए, गेल ने अभी 4 दिन पहले रिवर्सल के साइन दिखाए, एक बुलिश पैटर्न बना था। उसके बाद पिछले 3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो जब इंटरडे सेशन में गिरावट देखने को मिल रही है तो ये 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और मेरा समझना है कि अब ये 100 रुपीज के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए तैयार है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए 95.50 का, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 100 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए गेल पर। अच्छा, एक सेट ऑफ स्टॉक्स लेकर आइए, आईडीएफसी ट्विंस, आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और एक्चुअली राजेश अग्रवाल जी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि फॉर लॉन्गेस्ट टाइम मार्केट ने बेट किया है कि ये दो स्टॉक्स जो हैं एक कुछ कमाल करके दिखाने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हर बार 60 रुपये पर आकर थक जाता है। अब यहाँ से लग रहा है कि इस बार फाइनली इसको ब्रीच करेगा ये। देखिए, बहुत छोटी अवधि में लगता तो नहीं है कि अनलेस के कोई बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस हो, वो जो रिवर्स मर्जर की बातें हो रही है वो ऐसा कुछ बड़ी खबर आती है तो ही होगा। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि फिर ऊपर के लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि एक अगर आप देखो तो इसकी इक्विटी बहुत बड़ी है और रिटेल के हाथों में ये गले तक फंसा हुआ माल है, और जैसे ही ऊपर आएगा हर कोई इसमें निकलने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि एक बार प्रेशर ऊपर के लेवल्स पे बना रहेगा अनलेस कि कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो। हाँ, फंडामेंटली मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि पिछले 2-3 क्वार्टर्स के अगर अपने नंबर देखें तो नंबर्स में सुधार होता हुआ नज़र आया, बट सुधार होता हुआ इस वैल्यूएशन पे मुझे लगता है कि सब कुछ ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। चलिए, बैंक निफ्टी अब 43,100 के नीचे और